हरे कृष्णा। आपका स्वागत है भगवत गीता कक्षा में। तो आज हम लोग कर्म योग के बारे में पढ़ रहे हैं और कर्म योग के हम लोगों ने 10वां श्लोक फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक डिमांड थी कि हमें समझ में उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा था। इसके लिए हम लोग आज से फिर से वही श्लोक हम दोहराएंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। सज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसृष्टधमे वेसा वा स्थिर कामलोक स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरावाचा प्रजापति अनेन प्रसृष्टधमेसा वा स्थित कामलोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की सदमतियों की रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इससे करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने की समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के प्रजापति मतलब जो भी प्रजा होता है, जैसे प्रजापति, जैसे राजा को क्या बोला जाता है कि प्रजाओं के क्या पति होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जो है क्या है, भगवानों के स्वामी है, प्रजापतियों के। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि रचा जाता है, वो उनको भी रचना किसने की है? तो भगवान ने किया है। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि जो मनुष्य है और देवता है, तो इनको रचना इसलिए करा गया कि यज्ञ यज्ञ अगर तुम भगवान यज्ञ का हम लोग पढ़े थे कि यज्ञ क्या है, भगवान का मुख है। अगर तुम क्या करो, भगवान को अर्पण करो अपने कर्म को, अपने कर्म फलों को, तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो ये मुक्ति का साधन है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने यज्ञ को प्रोत्साहित करने के लिए भौतिक जगत का क्या क्या निर्माण किया। इस जगत को क्यों बनाया कि यज्ञ को प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम लोग क्या है, बद्ध जीव। तो हमें क्या है, भगवान चाहते हैं कि जगत से मुक्ति प्राप्त हो। तो इसके लिए भौतिक जगत से निकालने के लिए जगत का निर्माण हुआ। इस जगत का निर्माण भौतिक जगत इस जगत का निर्माण भौतिक जगत से निकालने के लिए किया गया, इसमें फंसने के लिए नहीं किया गया। भौतिक उन्नति को त्याग कर निर्भर बनाकर ऐसा करता है। भौतिक भलाई के लिए भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और कोई व्यक्ति भौतिक भलाई के लिए भी भगवान की पूजा करना भी अर्चना शुरू करे तो उसका पवित्र पवित्र हो जाना निश्चित है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि भगवान से हम लोग पूछते ना, एक सॉन्ग भी है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, वो गाना लिखा गया सही है, हमारे कंटेंट में फिक्स हो जाता है सही गाया में कि ये संसार क्यों बनाया गया है। इस संसार में कितना दुख है, पॉल्यूशन है, नौकरी के लिए मारा मारी है, फिर आ, इतना मतलब ये सारी चीजें, पानी पोल्यूशन, दुख पोल्यूशन, सब, नौकरी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिल रहा है, तो कितना कष्ट है। तो इस दुनिया काहे बनाया भगवान, क्यों बनाया भगवान? ये जगत दुखालय है, दुखालय है, जरूर है दुखालय, लेकिन क्या है, इस जगत में रह के हम भगवत धाम जाने का सुअवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये दुखालय संसार को दुख का घर इसलिए बनाया गया क्योंकि हम प्रैक्टिस करें, क्या करें, ट्रेनिंग ले। किसका ट्रेनिंग ले? कि हम इस ट्रेनिंग लेके क्या करें, इस जगत से निकलने का प्रयास करें। अगर दुख होगा तभी ना हम निकलने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहाँ पर सुख मिलेगा तो निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमें इस जगत में रखा, ये दुख दिया कि हम इस जगत को से आसक्त ना हो, इस जगत से निकलने का प्रयास करें। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मूवी बनता है और कोई क्रिकेट टीम का चयन होता है, तो क्या होता है, पहले क्या करते हैं, पहले उसको ट्रेनिंग टैलेंट देखते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑडिशन लेते हैं। ऑडिशन लेते हैं कि जो अच्छा, अगर अच्छा एक्टिंग करता है, अच्छा या क्रिकेट खेलता है, तो उसको उस टीम पे लिया जाता है या इस मूवी पे लिया जाता है। तो उसी प्रकार हमें दुखालय में जगह तो ट्रेनिंग हो रहा है कि हाँ, हम भगवान के पास जाने के चाहते हैं
ही नहीं जाते हैं। अगर जिस दिन आप कोशिश करे भी दिए एक प्लेटफॉर्म के तरह एक कि आपने कोशिश कर भी दिया इस जगह से निकलने का, तो भगवान तुरंत ले जाएंगे। तो कैसे करना पड़ेगा? तो हम कैसे ट्रेनिंग लेंगे? तो हमारे पास शास्त्र है। भगवान ने क्या दिया? शास्त्र दिया। इसमें प्लेटफॉर्म सबके लिए है। जो मनुष्य है जगत में, जो भी है मनुष्य, उसके सबको एक इसको प्लेटफॉर्म क्या, देवता भी आते हैं इसमें। लेकिन देवता क्या है, जिस जगत में होते हैं तो स्वर्ग लोक में, वहां से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, उसको इस जगत में आना पड़ेगा। क्यों नहीं मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो उस जगत में जो बहुत सुख है, आनंद है, मतलब सुख है लेकिन कुछ कुछ समय के लिए। अगर आपने पुण्य कमाया तो स्वर्ग लोक में क्या होगा? आपको कुछ दिनों के लिए सुख प्राप्त हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस जगत में आना ही पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? शास्त्र है। उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, उससे ट्रेनिंग लो, और क्या करो? निकलने का प्रयास करो। शास्त्रों में लिखा गया भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम भगवान से, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, तो शास्त्र है ना बताने के लिए। तो उससे ट्रेनिंग लो और निकलने का प्रयास करो। आप इस जगत में, भगवान ने क्या बनाया? पानी बनाया, वाटर बनाया ना। पोल्यूशन किसने किया? वाटर पोल्यूशन। भगवान ने हवा बनाई, पोल्यूशन किसने किया? भगवान ने ये सारा जगत बनाया है, लेकिन इसको पॉल्यूटेड कौन कर रहा है? इंसान। भगवान ने तो प्रदूषण नहीं बनाया, तो इंसान क्या कर रहा है? सारी चीज को पॉल्यूटेड कर रहा है। इसमें तो भगवान तो क्या कर रहा है? भगवान भगवान तो ये सारी चीज तो नेचुरली बनाया था ना, हम लोग ने उनको गंदा किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रयान। अब हम लोग पृथ्वी पे अच्छा चीज नहीं पढ़ते, चंद्र में जाना है, चंद्रमा में जाना है, चंद्रयान में बैठ के उसको भी गंदा करना है। तो हम वो क्या कर रहे हैं कि हम ना इस भौतिक संसार से निकलने का प्रयास क्या कर रहे हैं, और दूसरा जगह में क्या पोल्यूशन कर सकते हैं, प्रदूषण वो सोच रहे हैं। मतलब इस जगह से, इस गंदा जगह से कैसे निकले, ये सोच नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ये सोचना नहीं है। क्या सोच रहे हैं? हम इस जगत में और का कितना भोग कर सके। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान ने हमें मौका दे रहे संसार से निकलने के लिए। उस और भगवान को भूलना ही बंधन है। सबसे बड़ा बंधन यही है कि भगवान को भूलना। बंधन मतलब, और हम भगवान को भूल भी कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमको बंधन में डालते हैं। और भगवान को जानना, उनके संबंध को जानना, वही आपका मुक्ति का रास्ता है। जन्म कर्म च दिव्यम, भगवान का जो जन्म कर्म और दिव्यम जो जान जाता है, इस जगत में तक देहम न पुनर्जन्म, मतलब उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अभी हमको जानना है भगवान के जन्म मरण को। अगर जान जाएंगे कैसे जानेंगे? तो कैसे जानेंगे? हम संबंध जानना पड़ेगा। कोई भी शास्त्र को पढ़ने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ता है। पहला, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब, जैसे हम अगर इस शास्त्र को पढ़े भगवत गीता, तो हम संबंध किसका है, किसके साथ स्थापित करना है? भगवान के साथ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? संबंध स्थापित करने के लिए कौन से लोग हैं? गुरु, साधु, शास्त्र, तीन लोग होते हैं जो हमें क्या करते हैं? भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका शरण लेना पड़ेगा। हम उनका शरण लेते हैं तो हमारा संबंध बन गया। उसके बाद आता है अभिदय। अभिदय मतलब होता है एक प्रोसेस, कि कैसे हम उस भगवान के पास पहुंच सकते हैं। प्रयोजन मतलब भगवान के पास पहुंचना, भगवान के पास, वही हमारा लक्ष्य हो गया। तो प्रयोजन वो हुआ। तो हर एक शास्त्र अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो तीन चीज में काम आता है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। तो आप कोई भी शास्त्र पढ़ें तो पहले ये तीन चीज जान लें कि हम इस शास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका 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 अभिदय क्या है, प्रयोजन क्या है। हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं? गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जाके मोटिवेशन सेमिनार दें। हम गीता, सबका अलग अलग होगा, लेकिन हम गीता क्यों पढ़ना चाहिए? गीता इसलिए पढ़ना चाहिए कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान ने क्या बोला है हमें शास्त्रों में क्या करने के लिए, इस जगत से निकलने के लिए। क्योंकि जगत तो दुखालम शाश्वतम है, तो हमको क्या करने बोला है? तो वही अभिधेय में प्रोसेस बताते हैं। इसके बाद क्या बताते हैं? प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने बोला है यज्ञ। भगवान को क्या यहाँ पे बोला गया है? यज्ञ। तो हर एक युग में एक यज्ञ के भांति कोई एक भगवान का यज्ञ के मतलब यज्ञ में आहुति देते थे, जैसे भगवान खुश होते थे, मुक्ति प्राप्त होती थी। तो सतयुग में क्या था? ध्यान ध्यान योग था। त्रेता में
त्रेता में भगवान ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यज्ञ से करके भगवान को हम लोग क्या करते, भगवान को क्या करते थे, यज्ञ से आहुति दे देते। तो वो जिसकी आहुति होती थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था ना, तो अश्व की जो आहुति होती थी वो उसको दिव्य शरीर मिलता था, वो भगवत धाम जाता था। लेकिन इस जगत में, अभी इस कलयुग में जो यज्ञ है वो वर्जित है, ये यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन एक यज्ञ है जो हम कर सकते हैं। कौन सा यज्ञ है? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। तो वही श्रीमद् भागवतम में भगवान चैतन्य महाप्रभु के उल्लेख किया जाता है। कृष्ण वर्णम एवं कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो यहाँ भगवान बोल रहे कि इस कलयुग के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है वो जो भगवान के पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करेंगे। तो क्या यहाँ पूजा करने बोल रहे हैं, यज्ञ करने बोल रहे हैं क्या? नहीं, यज्ञ करने नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान आते हैं अपने पार्षदों के संग क्या करने, संकीर्तन महायज्ञ को, महायज्ञ को फैलाने के लिए। तो महाप्रभु ने क्या किया इस जगत में आके? उन्होंने थोड़ी बोला कि यज्ञ करो, क्या बोला? हरि नाम संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान का उपदेशों का क्या करने बोला? उनको प्रचार करने बोला। और क्या बोला कि घरे घरे जाके मांगो यही भिक्षा। क्या मांगने भिक्षा मांगने के? भगवान का हरि नाम, भगवान का नाम लेने के लिए। और भिक्षा में भगवान जो ये दो लोग भिक्षा करते थे, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, क्या करते थे? जाते थे रोज घर घर जाते थे और क्या बोलते थे? एक बार हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और कृष्णा हरे नाम लेते थे। तो वही एक भिक्षा कहते थे, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, चाहते हैं कि सारे भक्तों का उद्धार हो। शुद्ध भक्त ये भी चाहते, ये भी कामना करते हैं कि मेरा उद्धार ना हो चलेगा, लेकिन सारे बद्ध का उद्धार हो। इतने दयालु होते हैं। क्या है कि हम लोगों ने चैतन्य का पढ़ा होगा, जगाई मधाई का। तो हम जगाई मधाई जितना भी पापी नहीं है कि उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम भगवान उतने भी फिर भी भगवान हमारा उद्धार कर सकते हैं। अगर जगाई में मधाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो हमारा कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा जिससे उद्धार हो सकता है? यही हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना है। वही बोलना है, कृष्ण वर्णम तिवा कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यंती ही सुमेधसा। होता है ना, कलयुग में, कलयुग है नाम आधारा। भगवान जो कलयुग है, कलयुग जो ये युग है नाम आधारा, और कोई कुछ नहीं करना। अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, तो आपके भक्ति में सिर्फ 99% क्या और होता है? भक्ति जप का। आप कितना अच्छा जप करते हैं, कितने अच्छा जप करते हैं, वो आपके भक्ति को, साधना और भक्ति को आपको उतना ज्यादा इंक्रीज करता है। आप कैसे जप कर रहे हैं, आप जप में कितना एब्जॉर्ब है। अगर आप नाम में सुनने में जितना एब्जॉर्ब होंगे ना, उतना भगवान को जितना पास पाएंगे। बोलते हैं कि जब हम भगवान जब हरि नाम लेते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो खुद भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आके कृष्ण दादा हम नाचते हैं। तो जब हमें कैसा करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम जो बोल रहे हैं वो सुने भी। और सुनेंगे तो जितना ज्यादा सुनेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी जो जप का जो है प्रोसेस होगा। क्या कि वो अंदर जाना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो आप सुनेंगे ही नहीं क्या बोल रहे हैं, आप बोलेंगे आप दूसरा चीज कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं। जप अच्छा होता है, और सुबह का जप बहुत अच्छा होता है, सुबह में जप करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई? इसलिए बनाई, इसका आंसर मेरे को बोले सृष्टि क्यों बनाई, कि आपको कोई पूछा कि जगत में बहुत दुख है, लेकिन भगवान ने ये क्यों बनाया? तो भगवान इतना दुख क्यों दिया? भगवान पूछते ना कि हम लोग, हर लोग पूछते हैं कि इस जगत में इतना दुख है तो भगवान ने क्यों सृजन किया इस जगत का? तो वही है कि अगर सृष्टि बनाई है तो क्यों, कि हमारा संबंध कैसे कायम हो?
भगवान से, हमारा संबंध क्या है भगवान से समझ सके और साथ में एक्ट कर सके। एक्ट मतलब कि हम कैसे भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और माध्यम क्या है, तो भगवान ने हमें क्या दिए हैं, गुरु साधु और शास्त्र दिए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान के संबंध के बारे में जान सकते हैं। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि इस यज्ञ, जो यज्ञ है कलयुग का जो यज्ञ है, उसको क्या करना है, उस यज्ञ का पालन करना है, भगवान के पास जाना है। सिंपल प्रोसेस। जैसे यज्ञ से आनंद है, यज्ञ मतलब अगर भगवान विष्णु का मुख है, तो अगर जो यज्ञ करता है, ये संकीर्तन यज्ञ, तो भी आनंद प्राप्त करता है। बहुत समय पहले सभी प्राणियों के स्वामी विष्णु ने यज्ञों के साथ साथ मनुष्य देवताओं की संतति का सृजन किया, इसीलिए था कि इस यज्ञ के माध्यम से सुख प्रगति और मुक्ति से रह पाए। तो हर एक युग में अपना अपना यज्ञ उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन इस कलयुग में जो यज्ञ है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, उसको करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस सृष्टि को बनाने का मुख्य कारण था भगवान के का कि जो बद्ध जीव हैं, जो मुझे भूल गए हैं, उनको याद दिलाएं कि मेरे साथ उनका संबंध क्या है। बस यही चाहते हैं भगवान। और समझ जान गया। जैसे अगर आप कभी आपने आप कभी घर से बिछड़ गए, ठीक है, और 10 साल 20 साल के बाद पता चला, आपको याद नहीं था कि कौन मेरे माता पिता है, छोटे में बिछड़ गए, लेकिन जब पता चला कि आपका एक कोई माता पिता है आपके पास उनका संबंध है, तो क्या होगा, हम तुरंत चाहेंगे, उनका साथ संबंध है तो हमें तुरंत क्या उनसे मिलने जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे। तो हमें क्या होगा, फिर हमें जो माता पिता हमें क्या करेंगे, सुखपूर्वक रखेंगे। हम कष्ट चले वो नहीं कर चले। तो भगवान भी इस जगत में, हम लोग क्या सोचे हैं ना, इस जगत के हम मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान से बोले कि नहीं नहीं, हमको अलग से दीजिए। तो भगवान बोले ठीक है। भगवान जानते हैं कि ये खिलौना है, कुछ दिनों में टूट जाएगा। जैसे एक एक उदाहरण और देते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे जाते हैं बीच पे, आपने भी गया बीच, गए होंगे बीच में, तो क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं घर का, वो रेत का घर बनाते हैं। आप रेत का घर बनाते हैं, आप थोड़ा तोड़ देंगे तो क्या, वो रोने लगते हैं। वो थोड़े से देर में जो रेत का टीला बना है, उसी में हम लोग क्या हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है उतना। उसी प्रकार ये जगत भी है ना, वो रेत के टीले का समान है। हमको लग रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम, हम घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे, फिर कोई कुछ कर देता है तो हम क्या उतने आसक्त होते हैं, क्या करने लगते हैं उसको, हम लोग को आसक्ति में इतना कि हम क्या दुख में हो गए कि मेरा घर टूट गया, हम इस जगत में कैसे रहेंगे, ये सोचने लगते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों किया भगवान ने, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आपने सोचा नहीं कभी कि ये जो रूम है, आप जो बैठे हुए, आप जी जहाँ पे बैठे हैं, आपके 100 साल पहले कोई और बैठा होगा, आपके 100 साल के बाद और कोई बैठेगा। तो आपका कैसे हुआ, ये जगत कैसे परमानेंट हुआ आपका। तो जब ये मालूम चल जाता है, भगवान जब शास्त्र और गुरु के माध्यम से आपको बताते हैं, तो आपको आपको संबंध हो जाता है कि हाँ, भगवान ही हमारे सब कुछ है, ये जगत में कोई नहीं है हमारा। तब हम क्या करते हैं, भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, वही प्रेम हमें भगवान के पास ले जाता है, और वही प्रेम उत्पन्न करना है। हम भगवान का फेस्टिवल इसलिए भगवान का फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, भगवान के जन्म क्यों मनाते हैं, भगवान के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए प्रेम उत्पन्न करना है। हमारा यही हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि तुम कैसे भगवान से संबंध जोड़ सकते। तो हमको पता चल गया ना, हमें सृष्टि क्यों बनाई। सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि हम भोग कर सके, कि भोग में लगे रहे। हाँ, सृष्टि इसलिए बनाई है कि हम इस जगत से निकल पाए। हरे कृष्ण। तो कोई सवाल है इसमें किसी का, और कोई कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो। हरे कृष्णा, किसी का सवाल है, हरे कृष्णा ऐसे प्रभु जी, मतलब। प्रणाम। हाँ हाँ। अच्छा, ये प्रभु जी, ये जो आपने अभी ये जो श्लोक बताया, उसमें ये लिखा हुआ है ना, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी। हम्म।
तो जो जो इसमें ये जो स्वामी वर्ड है तो वो भगवान अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा। सृष्टि के बारे में समस्त प्राणियों के स्वयं प्रजापति ने विष्णु के लिए, हम्म। नहीं नहीं, ये वर्ड है ब्रह्मा जी के लिए। तो हाँ, प्रजापति ब्रह्मा जी है ना, ये सृष्टि। प्रजा का रचना करते हैं। हाँ, ये हाँ तो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के लिए विष्णु के लिए यज्ञ, मतलब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि ब्रह्मांड की रचना की है भगवान के कहने पे, तो उनको प्रजापति बोला जाता है। अच्छा ठीक अच्छा है, तो उसी के बारे में। हाँ, और ये विष्णु के लिए यज्ञ का बोला है कि जो मनुष्य है, देवता है, और यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु क्या कर सकते हैं, उनको अगर यज्ञ में के द्वारा अगर हम आहुति देंगे तो हम सुख पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा। ठीक तो है। ये क्या बोलते हैं जो समस्त प्राणियों के जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने विष्णु जी के लिए यज्ञ करने के लिए कहा है सभी से। हाँ हाँ, तो हर एक युग में एक यज्ञ का संतुति होती है, देवताओं के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है, ऐसा। हम्म, ठीक है। तो इस जगत में हमें भी बनाया गया ऐसा। ओके, और किसी को कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ, एक्चुअली प्रभु कीर्तन और यज्ञ का क्या डिफरेंस मतलब असली? नहीं, ये कीर्तन का हूँ, मैंने क्या बोला, ये कीर्तन भी यज्ञ की तरह है। जैसे हर एक यज्ञ है ना, जो अश्वमेध वगैरह सूर्य हम इस कलयुग में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यज्ञ की तरह किसका है। यज्ञ का प्रभु? वैसे हाँ, यज्ञ की तरह है, संकीर्तन जो है ना, ये यज्ञ है। नाम संकीर्तन को यज्ञ बोलते हैं ना हम लोग, जब युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, मतलब इस युग का धर्म और यज्ञ धर्म क्या है, संकीर्तन यज्ञ। तो वो संकीर्तन यज्ञ मतलब भगवान का नाम से हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे छत्तीस में ध्यान योग में प्रकट होते हैं, त्रेता में यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, और द्वापर में विग्रह के रूप में भगवान को पूजते हैं, आज विग्रह अर्चना करके ऐसे पूजा करते हैं। और जब कलयुग आता है तो हरिनाम संकीर्तन, भगवान ने जब सारे जो शक्तियां हैं भगवान, और भगवान खुद नाम के रूप में आते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भगवान, कि तुम अगर भगवान का नाम ही जप लो, क्योंकि हर एक युग में जो लोग होते हैं ना, वो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से तेज होते हैं, और उनके पास बहुत उम्र होता है कि वो उसको कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। लेकिन कलयुग के लोगों के पास उतना टाइम नहीं है तपस्या कर सकते हैं, तो क्या करें, इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है ना, इंस्टेंट में कुछ बना के, जो मैगी 2 मिनट में मैगी खा लेते हैं। तो भगवान ने बोला कि तुम नाम ले लो, निकल जाओ। एक बार मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, एक बार प्रभुपाद के शिष्य बैठे हुए थे। ठीक है, उनको वो सवाल पूछा कि प्रभुपाद, कि हम मुक्त कब हो सकते हैं? तो बोलते 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कैसे? तो बोलो, एक हरे कृष्णा महामंत्र बोलो तुम 1 मिनट में। तुमने अगर शुरू कर दिया 1 मिनट में हरे कृष्णा महामंत्र बोलना, तुम्हारा मुक्ति निश्चित है। ऐसा प्रभुपाद जब जब एक प्रोग्राम में थे, आप उनका वीडियो भी है, छोटा सा वीडियो, उसमें भी उन्होंने बोला है। तो ऐसे ऐसे बोलते थे, टीचिंग करते थे। पर भगवान को कोई एक बार भी नाम लिया ना, उसको स्वीकृति हो जाती है। आज नहीं तो कल वो भगवान के पास आएगा ही, और मुक्ति उनकी निश्चित। कोई हरिनाम सुन लेता है, इसीलिए जब हरिनाम करते हैं ना, हम लोग सब जगह हरिनाम कर सकते हैं। जो कीड़े मकोड़े, जो जीव हैं, हर प्रकार के जीव घूमते रहते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, कोई हरिनाम संकीर्तन करता है। उसके अगल बगल के जितने भी सारी जगह है ना, सब शुद्ध हो जाते हैं, उसके जितने भी लोग हैं सब शुद्ध हो जाते हैं, उनको सुनने से, भगवान का नाम सुनने से। तो इतना पावरफुल है। तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, और हम अगर अपने कर्म से सुनेंगे, कानों से सुनेंगे उसके ध्यान पूर्वक, तो और जल्दी हम शुद्ध हो जाएंगे। यही एक माध्यम कलयुग में, इसीलिए संकीर्तन यज्ञ बोला गया। ओके, और कुछ? हाँ, ऐसे माता जी, आप कुछ अ, बोल रहे थे? हाँ जी प्रभु जी, अगर संकीर्तन तो सबके साथ होता है, वैसे अकेले करे तो ये भी संकीर्तन में ही काउंट होगा ना? हाँ। संकीर्तन एक संकीर्तन है, बोले हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन, मतलब हरिनाम आप ले रहे हैं, आप अकेले भी बैठ के ले रहे हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि एक है जो चैंटिंग किए हम साथ में, लेकिन हम लोग को संग लेना चाहिए। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं साथ में मिलके, हम्म। तो कभी हम कीर्तन करते हैं साथ में मिलके, तो
कलयुग का ना, कलयुग कलो संगो शक्ति, मतलब कलयुग में संग का ही शक्ति है, मतलब उसको संग में जो रहता है ना उसी में शक्ति है। तो मतलब और कलयुग में सबके हम्म साथ पर कीर्तन करते हैं हम लोग, हरि नाम कीर्तन करते हैं, तो वो संकीर्तन माना जाएगा। मतलब संकीर्तन सब है, भगवान का आप नाम ले रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम ही है, क्योंकि संकीर्तन करना चाहिए इसे बोल रहे हैं। हाँ जी, जैसे मैं ज्यादातर अकेली रहती हूँ तो मैं अकेली ही कीर्तन कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी देखिए, आप साथ में है ना हमारे साथ, तो अभी क्लास तो कर ही रहे आप, हम्म, जी तो कोई दिक्कत नहीं। जी वो जैसे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के साथ हमको कभी कभी, इसीलिए तो हम लोग क्यों रखते हैं, ये कथा क्यों रखते हैं, क्लास क्यों रखते हैं, इसीलिए कि हमको संग मिल सके। अकेले क्या होगा, दिमाग में घूमता रहता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, गलत कर रहे हैं। तो भक्तों का संग मिल जाता है तो हमें पता चलता है। जैसे कोई शराब पीता है तो किसका संग करता है, शराबियों का संग करता है। कोई चोरी करता है, किसका संग करेगा, चोर का संग करेगा, है ना। तो वैसे उसे उसका विचार चलते रहता है, तो अगर हम जैसे लोगों से मिलते हैं वैसे हमारा विचार बनता है। नहीं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, माया बहुत बहुत प्रबल है। अब 1 मिनट भी माया को अगर देंगे ना, तुरंत आपको उड़ा देगी, तुरंत। माया बहुत प्रबल है, बहुत। इसीलिए हमें क्या करना है, बस इसलिए सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे, कुछ ना दे तो उनको भक्तों का संग मिलता रहे, बस। हरे कृष्णा। तो आज आज तो समझ में आया ना भगवान के सृष्टि की रचना के बारे में।